नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। तीजापुरा पर सजा विष्णु भैया का घर 70 लाख बहनों और माताओं को दिया जाएगा उपहार। हरेली की तरह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास में तीजापुरा का त्योहार आज को सुबह 11 बजे से उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस त्योहार के लिए कार्यक्रम में बहनों को आमंत्रित किया गया है। तीजापुरा त्योहार से पहले मुख्यमंत्री श्री साय अपने निवास से ही बटन दबाकर 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन के 1,000 रुपए भी भेजेंगे। वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने। भूपेश बोले, योजना का पैसा तोहफा कैसे। छत्तीसगढ़ में तीज पूरा त्योहार और महतारी वंदन की राशि अब राज्य में राजनीतिक मुद्दा बन गई है। मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। सरकार कह रही है कि त्योहार से ठीक पहले महतारी वंदन की राशि देकर वो तोहफा दे रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि योजना की राशि उपहार कैसे होगी। पूर्व अब अगले महीने जब योजना की राशि देंगे तो उसे किस चीज का उपहार बताएंगे। योजना के तहत जो हर महीने राशि देना है तो ये उपहार कैसे हुआ। अगर योजना की राशि के अतिरिक्त कुछ दे रहे हैं तब तो उपहार कहलाएगा ना। छत्तीसगढ़ के विकास और अर्थव्यवस्था में इंजन की तरह है बिलासपुर के उद्योग, बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है। इस दौरान उद्योग संघ के सदस्यों ने मिनी इंडस्ट्रियल पार्क जैम पोर्टल से खरीदी जैसे विभिन्न मांगे सामने रखी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में उद्योग राज्य के विकास और अर्थव्यवस्था का इंजन है। उन्होंने उद्योगों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आपके हाथों में हुनर और ताकत है जिसका उपयोग आपको राज्य के विकास से करना होगा। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1600 करोड़ के निवेश का लाभ। पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत समिति की 50वीं बैठक समिति के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ शासन के सचिव ऊर्जा और छत्तीसगढ़ पावर कंपनीज के अध्यक्ष पी दयानंद की अध्यक्षता में ऊटी में 24 अगस्त को संपन्न हुई। अपने अति व्यस्त कार्यक्रमों के कारण दयानंद ने रायपुर से ऑनलाइन बैठक में भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता भी ऑनलाइन की। समिति की बैठक में पश्चिम क्षेत्र में सम्मिलित 7 राज्यों की पारेषण प्रणाली के संचालन, नई अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल। कांग्रेस का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने राजधानी रायपुर के नए बस स्टैंड पर हुए सामूहिक बलात्कार की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपराधियों को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में जैसे बस्तर, जशपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 माह में राज्य में महिलाओं के खिलाफ 3094 अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देगी राज्य की नई औद्योगिक नीति। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगपतियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा, राज्य की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर जारी होगी, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी शुरू करेगी सदस्यता अभियान। प्रदेश में बनाए जाएंगे 25,000 बूथ। छत्तीसगढ़ में 3 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। वहीं बूथों से सदस्य बनाने का काम 6 सितंबर को प्रारंभ होगा, जिसके तहत एक मिस कॉल से बीजेपी की सदस्य प्राप्त होगी। इसके साथ ही सभी सदस्य के बूथ स्तर से इसकी कुंडली बनाकर रखी जाएगी। आपको बता दें, बूथों के बाद मंडल शक्ति केंद्र और प्रदेश स्तर पर इसके सभी सदस्यों के बारे में रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके साथ ही इन्हें ऑनलाइन सदस्य भी बनाकर रखा जाएगा और इसके ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रहेगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने अपने लगभग 18 करोड़ सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है। सीएम साय आज दुर्ग में आयोजित पोला उत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सोमवार को दुर्ग जिले में आयोजित पोला उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और विधायक श्री किरण देव विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में किसान उत्सव और सांस्कृतिक बेल दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हेमा मालिनी छत्तीसगढ़ में देंगे नृत्य प्रस्तुति। चक्रधर समारोह में 7 पद्मश्री कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की शुरुआत पद्मश्री हेमा मालिनी के नृत्य नाटिका राधा राज बिहारी से होगी। समापन समारोह में डॉक्टर कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। रामलीला मैदान में समारोह हर दिन शाम
6 बजे से होगा। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और एसपी दिव्यांग पटेल ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। इस कला महोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमसीबी में स्मार्ट मीटर लगना शुरू, बिजली के लिए मोबाइल की तरह करना होगा रिचार्ज। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तरफ से सभी राज्यों में स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाने की योजना शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में भी उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले 2 महीने तक स्मार्ट मीटर का संचालन पोस्ट पेड रहेगा। उसके बाद मीटर को प्रीपेड कर दिया जाएगा। जिले के CSPDCL अधिकारियों ने बताया कि इसे लागू होने से बिजली उपभोक्ताओं की सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। बिजली खपत की पूरी जानकारी मोबाइल पर सटीक और सही रीडिंग के साथ उपलब्ध होगी। बालोद के कुर्दी में फहराया 111 फीट का तिरंगा, जन सहयोग से बना वीर सपूत पार्क। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बालोद जिले के गुंडरडेही विकासखंड के ग्राम कुर्दी में 111 फीट ऊंचे तिरंगा ध्वज का लोकार्पण किया। ये ध्वज ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से वीर सपूत उद्यान में स्थापित किया गया है। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने 3 जिला सहकारी, केंद्रीय बैंक और कोलिहामार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार सहित अन्य विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ये पहला गांव है जहां 111 फीट ऊंचे तिरंगा ध्वज के स्तंभ का अनावरण हुआ है। बढ़ते अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस। बैज ने किया 3 सितंबर को प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं को दबाने के प्रयास करने का आरोप लगाया। बैज ने सरकार पर आरोप लगाया कि साय सरकार राज्य में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर उचित कार्रवाई करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में पूरी तरह से असफल है। बैज ने आज जिले स्तर पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार और वसूली की समस्याओं को उजागर किया जाएगा। बैज ने 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया, जिसमें से सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में हुए आईईडी ब्लास्ट मामले में एनआईए की रेड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले छापामार कार्रवाई की है। टीम ने साल 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव आईईडी विस्फोट मामले में कई स्थानों पर तलाशी ली। रेड के बारे में एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई, जिसमें टीम ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल जब्त किए। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 17 नवंबर के दिन आईईडी विस्फोट हुआ था। ये विस्फोट भाकपा कार्यकर्ताओं ने उस समय किया था जब मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों का एक काफिला मतदान के बाद बड़े गोबरा गांव से लौट रहा था। छत्तीसगढ़ में हुई बच्चों की मौज, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। सितंबर महीने की शुरुआत छुट्टियों के साथ हुई है। आज सोमवार को भी कुछ राज्यों में स्कूल बंद हैं। मौसम की मौजूदा स्थिति और भारी बारिश के पूर्व अनुमान को देखते हुए हैदराबाद जिले की सीमा के सभी स्कूल आज सोमवार को बंद रहेंगे। आपको बता दें, आज हैदराबाद के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। 3 तारीख को स्कूल खोलेंगे या नहीं, इसका फैसला कल के मौसम और बारिश के अलर्ट को देखते हुए लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सड़क पर बैठे आवारा पशु बने जानलेवा, मवेशियों से टकराने से 5 साल में गई 404 की जान। सड़क पर मवेशियों के विचरण के चलते हर वर्ष दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। पुलिस विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में जानवरों से टकराने से राज्य के 404 यात्रियों की मौत हो गई। 129 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अभी पिछले जुलाई में 9 लोग दुर्घटना के शिकार हुए। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें बढ़ गई हैं। 2023 में राज्य में ऐसी मौतें 5.6% थी और इस साल की पहली छमाही में ये 8.72% पहुंच गई हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का किया जा रहा दमन, सरकार से हिसाब बराबर करेगी जनता, बोले चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने सतनामी समाज के लोगों का दमन किया, इससे वंचित समाज के लोग में बहुत रोष है। कहा कि छत्तीसगढ़ हमारी यात्रा का प्रथम चरण है, ऐसे ही 3 और यात्राएं होंगी और लोगों को एकजुट किया जाएगा। यहाँ की सरकार के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है और सतनामी समाज के लोगों को अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। जर्मन शिविर बमहनी में 7 कमार सदस्यों को मौके पर ही मिला नया राशन कार्ड। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए पीएम जनमन शिविर का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में शिविर के माध्यम से पीवीटीजी कमार सदस्यों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर में 7 कमार जनजाति के हितग्राहियों को मौके पर ही नए राशन कार्ड का वितरण किया गया, जिसमें चमरू कमार, कमलाबाई कमार, सावित्री कमार, ब्रिजबाई, आसमती कमार, श्यामबाई और फुलेश्वरी कमार को राशन कार्ड दिया गया।
जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता समेत 4 लोगों ने किया सुसाइड। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कांग्रेस नेता पंचुराम यादव समेत परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। चारों को बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। कल रात इलाज के दौरान बड़े बेटे नीरज यादव ने दम तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस नेता पंचुराम, उनकी पत्नी और छोटे बेटे सूरज यादव की भी मौत हो गई। कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए 10वां चरण शुरू। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले को मलेरिया से मुक्त करने स्वास्थ्य विभाग के 10वें चरण की शुरुआत कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन के कुल 1597 कर्मचारी जिले में 249 गांव में जाकर मलेरिया की जांच कर रहे हैं। गांव-गांव के ग्रामीणों को मलेरिया से मुक्ति के उपाय भी बताए जा रहे हैं। कलेक्टर की माने तो प्रशासन का लक्ष्य है कि बस्तर में मलेरिया के आंकड़े 0 हों। दरअसल इस अभियान के तहत स्वास्थ्य अमला गांव-गांव जाकर आरडी किट की सहायता से ग्रामीणों की मलेरिया जांच कर रहा है। 1800 खदानें हो सकती हैं बंद। पर्यावरणीय मंजूरी न मिली तो 3 लाख लोगों की जा सकती नौकरी। पर्यावरणीय मंजूरी लंबित रहने से 1800 खदानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा। दरअसल एनजीटी ने गिट्टी, मोरम, ईंट बनाने वाली मिट्टी खदान संचालकों को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण से 27 अक्टूबर 2024 तक नए सिरे से पर्यावरणीय मंजूरी लेने को कहा। परेशानी प्रक्रिया मंजूरी लेने की प्रक्रिया से है, जिसमें 3 से 7 साल तक लग सकते हैं। खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा के अनुसार एक ईंट भट्टे या गिट्टी खदान में 25 परिवारों को रोजगार मिलता है। इसके 2 सदस्य भी लें तो ये संख्या 50 होती है। राजनांदगांव में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन, 300 पौधों का किया गया रोपण। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल बोरी में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ सुरुचि सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अभय कुमार जायसवाल मौजूद रहे। इस वृहद वृक्षारोपण आयोजन में शाला परिसर में औषधियों से युक्त 300 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही गर्मी के दिनों में ड्रिप एरीगेशन से पानी की देने की व्यवस्था की गई। एनबी ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर नीरज वाजपेयी ने कहा कि वृक्ष एक जीवनदायिनी संपत्ति है जो पूर्ण जीवन हमें स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है। एक पौधा 10 साल बाद एक पूर्ण पेड़ बनता है और हमारी सहायता करता है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। इसके चलते 11 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए ऑरेंज और 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। रायपुर, बिलासपुर में धूप निकली है। इसके चलते पारा चढ़ेगा और गर्मी सताएगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा के तटों पर अवदाब क्षेत्र के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। भाजपा इस फॉर्मूले से छत्तीसगढ़ में बनाएगी 48 लाख नए सदस्य, कार्यकर्ता भी रख सकेंगे सदस्यों का रिकॉर्ड। भाजपा ने सभी संभागों में रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इन आयोजनों में स्पष्ट किया गया है कि भाजपा के जो भी सदस्य बनाए जाएंगे उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। संभाग स्तरीय बैठकें अलग अलग स्थलों पर आयोजित होंगी। इन बैठकों में पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, सदस्यता प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव सहित सभी प्रमुख पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित कार्यकर्ताओं का अभियान के संदर्भ में प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। गुजरात से उड़ीसा के बीच स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ को मिलेगी फैसिलिटी। रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध करवाने के लिए नई ट्रेन चलाने का फैसला किया। इस तरह से ट्रेन नंबर 08435 उधना पुरी स्पेशल ट्रेन उधना से 10:55 पर रवाना होगी। भुसावल, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर होते हुए पूरी पहुंचेगी। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 084736 पुरी उधना स्पेशल ट्रेन पुरी से 31 अगस्त 2024 को रवाना हुई, जबकि ट्रेन नंबर 08435 उधना से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन उधना से 1 सितंबर 2024 को चलेगी। इस ट्रेन का कमर्शियल स्टॉपेज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशन में रहेगा। अब नहीं आएंगे फर्जी कॉल और मैसेज, ट्राई की सख्त गाइडलाइंस। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फ्रॉड कॉल और एसएमएस स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूरसंचार नियमों में बदलाव लागू किया। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक टेलीमार्केटिंग कॉल और बिजनेस मैसेजिंग विशेष रूप से 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाले कॉल को ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रीब्यूट लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।